हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हम जो प्राचीन इतिहास में भारतीय दर्शन को देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है भारतीय दर्शन में देखा था कि भारतीय दर्शन को दो तरह से बांटा गया है, एक जो आस्तिक दर्शन है और दूसरे जो नास्तिक होते हैं। आस्तिक का मतलब था कि जो वेदों की जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करते हैं, उसको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा हमने देखा था नास्तिक दर्शन, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रामाणिकता, जो वेद की प्रामाणिकता है, वेद हैं उस पर उसको जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपके नास्तिक दर्शन। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन में हमने पिछली वीडियो में षट दर्शन को देख लिया था, जिसमें हमने आपके सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि को देखा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नास्तिक दर्शन को देखेंगे। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चारवाक है, ठीक है, चारवाक के जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ये सारे जो हैं आपके किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं आपके नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। तो उसी में हम जो है अभी बौद्ध दर्शन को देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है चारवाक और जैन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, और इससे पहले भी हमने जो है बौद्ध धर्म को देखा था। बौद्ध धर्म में जैसे बौद्ध से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थी, उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, कौन कौन से शब्द उन्होंने दिए थे, उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम केवल जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, जो बौद्ध के सिद्धांत है, जिनको एक साथ संकलित करके जो है बौद्ध दर्शन का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बौद्ध दर्शन। तो देखिए, बौद्ध दर्शन जो बौद्ध के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको ही जो है बौद्ध दर्शन कहा गया है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो रुमनदेही अभिलेख है अशोक का, ठीक है, वो जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि ये जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये अशोक का है। ठीक है, अब बौद्ध दर्शन में बौद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य जो है बताए हैं। ठीक है, तो बौद्ध 4 वो आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो देखिए, उन्होंने 4 आर्य सत्य के अंतर्गत बताया है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यह संसार दुखमय है, मतलब जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। दूसरी चीज़ उसने बताया कि जो दुखमय है, संसार अगर दुखी है तो क्यों दुखी है, तो उन्होंने कहा कि दुख का कारण जो है क्या है, तृष्णा है। मतलब हमारी इच्छा है, हमारे अंदर जो इच्छा होती है, अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यही जो है क्या है, उन्होंने कहा कि दुख जो है, दुख का कारण क्या है, तो तृष्णा है। ठीक है, एक टर्म है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कि जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी होती है, ठीक है, वैसे ही हमारे अंदर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। मतलब इच्छा का क्रम जो है चलता ही जाता है। तो जितनी ज़्यादा हम इच्छा करते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी इच्छा होती जाती है, उतना ही ज़्यादा हमें क्या होते जाता है, दुख होते जाता है। ठीक है, तो इसी को जो है उन्होंने ये कहा प्रतीत समुत्पाद। आगे जो है उन्होंने दुख का निरोध जो है बताया, निर्वाण को, ज्ञान प्राप्त करने को। ठीक है, मतलब दुख को अगर दूर कैसे किया जा सकता है, तो ज्ञान प्राप्त करके। दुख निरोध का मार्ग उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अगर हम दुख को दूर करना चाहते हैं तो हमें जो है कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है हम जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे जो है हमारा दुख जो है दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का मध्यम मार्ग जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। इसमें उन्होंने 8 जो है मार्ग बताए हैं। एक है सम्यक दृष्टि। ठीक है, क्या बताया उन्होंने, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना। ठीक है, जो वस्तु है उसकी जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, उसको जो है उसके स्वरूप को जानना है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई सम्यक संकल्प, मतलब जो आर्य सत्य हैं, जो यहाँ पे उन्होंने बताया है आर्य सत्य, तो इन आर्य सत्यों का क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा सम्यक संकल्प में। तीसरी चीज़ उन्होंने सम्यक वाक को बताया। सम्यक वाक का मतलब है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है। अगर हम झूठ नहीं बोलते हैं तो भी हम एक कदम जो है मोक्ष की तरफ जो है बढ़ते हैं।
सम्यक कर्म मतलब कि जो बुरे काम हैं उनको जो है त्याग कर देना, ठीक है। जितने भी बुरे काम हैं उसका त्याग करना ही क्या है आपका सम्यक कर्म। आगे उन्होंने सम्यक आजीवक बताया। सम्यक आजीवक का मतलब है कि ईमानदारी के साथ जो है हमें अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए, ठीक है। हमारा जो जीवन यापन हम अगर करते हैं तो उस जीवन यापन को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आगे उन्होंने बताया सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के मतलब है कि जो भी बुरे विचार हमारे मन के अंदर आते हैं उन सारे बुरे विचारों का क्या कर देना, त्याग कर देना, ठीक है। और उन सभी बुरे विचारों से बचना और उनको मन से बाहर करना। आगे उन्होंने सम्यक स्मृति बताई। सम्यक स्मृति का मतलब है कि जो वास्तविक ज्ञान है, ठीक है, जो रियलिटी है, जो रियल ज्ञान है, नॉलेज है, उसके प्रति क्या रहना, जागरूक रहना। ये उन्होंने सम्यक स्मृति में बताया। आगे उन्होंने सम्यक समाधि की बात की, मतलब गहन ध्यान करना, मतलब बिल्कुल जो है साधना में, ध्यान में लीन हो जाना, ये उन्होंने सम्यक समाधि के अंतर्गत बताया। तो ये है जो दुखों से निरोध का जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। आगे हम बढ़ते हैं पंच महाव्रत, ठीक है। तो पंच महाव्रत के अंतर्गत उन्होंने 5 फैक्ट दिए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, अहिंसा। अहिंसा मतलब कि किसी भी तरह से हिंसा नहीं करना, मार धाड़ काट पीट ये सारी चीज़ें जो है नहीं करना है, ठीक है। उन्होंने दूसरा जो है पंच महाव्रत में बताया अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह मतलब कि धन का संग्रह या धन का एकत्रण जो है नहीं करना है, ठीक है। ये उन्होंने जो है अपरिग्रह में बताया था। आगे जो है उन्होंने बताया अस्ते। अस्ते मतलब ये है कि चोरी नहीं करना है, ठीक है। सत्य मतलब हमेशा हमको जो है सत्य का पालन करना है, सत्य बोलना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में उन्होंने बताया है कि दुराचार से जो है हमें बच के रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप याद रखते हैं तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं, और काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि संसार में जो है कोई भी चीज़, ठीक है, स्थायी नहीं है, हर चीज़ जो है नश्वर है सॉरी, और वो चीज़ जो है स्थायी नहीं है। आगे देखते हैं अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब यह है कि जो हमारी आत्मा है, ठीक है, आत्मा में जो है क्षण क्षण जो है परिवर्तन होते रहता है। आत्मा जो है अमर नहीं है, उसमें हमेशा जो है पल पल में जो है परिवर्तन होते रहता है। ये जो है क्या था, अनात्मवाद, ठीक है। तो ये सिद्धांत पूछा जाता है कि क्षणिकवाद जो है किस दर्शन से या किस धर्म से संबंधित है। अनात्मवाद पूछ दिया जाएगा, पंच महाव्रत पूछ दिया जाता है। आगे चलिए देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत जो है बौद्ध के जो सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांट के रखा गया है, जिसको जो है त्रिपिटक कहा गया है, ठीक है। त्रिपिटक के अंतर्गत जो है पहला कहा गया है सुक्त पिटक दिया गया है। सुक्त पिटक में क्या था कि जो आपके जो बुद्ध के जो उपदेश थे और जो उनके सिद्धांत थे उसका क्या करना, संकलन करना, ठीक है। विनय पिटक, विनय पिटक मतलब जो संघ के नियम है, ठीक है, उसको वहाँ पे क्या किया गया है, संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक मतलब कि गहन दार्शनिक विचार रखना, ठीक है। तो ये जो है त्रिपिटक जो है आपके संकलन किया गया है बौद्ध का। अब यहाँ पे हम जो है बौद्ध संगतियाँ देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं बौद्ध संगतियों में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक है, कमेंट है, यही जो है क्या है, मुझे मोटिवेट रखते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है लेकर आऊँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बौद्ध संगतियों को देखते हैं। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो उसके पूरे सिद्धांत थे उसके जो है संकलन के लिए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है बौद्ध संगति रखी गई थी, ठीक है।
तो ये बौद्ध संगति जो है 4 बौद्ध संगति हुई थी। एक तरह से संगति मतलब एक सभा हुई थी, मीटिंग हुई थी, ठीक है, कि बौद्ध के जो सिद्धांत है उसका जो है संकलन किया जा सके और किस तरह से इसको रखा जाएगा। तो बौद्ध संगति 4 हुई थी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्रम। क्रम मतलब कौन कौन सी संगति कब कब हुई थी उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। एक में मैंने स्थल लिखा है, स्थल में मैंने जो है जहाँ पे वो बौद्ध संगति हुई थी उसको मैंने यहाँ डाला है। अध्यक्ष लिखा है कि उस बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे, शासक को लिखा है, और उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को मैंने यहाँ पे लिया है। तो क्रम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर प्रथम बौद्ध संगति देखते हैं तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में जो है ये संगति हुई थी। और हुई कहाँ थी, तो बिहार में जो है एक सप्तकर्णी गुफा है राजगृह में, वहाँ पे जो है ये संगति हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता जिन्होंने की थी इस संगति की वो थे महाकश्यप, ठीक है। और जब इस संगति के टाइम पे जो शासक थे वो थे आपके अजातशत्रु। तो सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, मिलाने को भी दिया जाता है या फिर डायरेक्ट पूछ भी दिया जाता है। इसके मुख्य बिंदु ये था कि इसमें क्या करना था कि जितने भी जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको जो है संकलन करना, और इसको फिर 2 भाग में बांट दिया गया, एक तो सुक्त पिटक में और एक विनय पिटक में। तो सुक्त पिटक में हमने देखा था कि जो बुद्ध की जो उपदेश थे, ठीक है, और जो उसके सिद्धांत थे उनका जो है क्या किया गया था, संकलन किया गया था। और इसको किया किसने था, तो आनंद ने जो है इसको किया था। आगे विनय पिटक है। विनय पिटक में क्या था कि जो संघ के नियम है उसका जो है क्या करना है, संकलन करना है, ठीक है। तो इसमें जो है इसको किया किसने था, तो उपाली ने किया था, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 383 BC में, ठीक है। और ये भी जो है बिहार के वैशाली में ही हुई थी। और अध्यक्ष जो थे कौन थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अध्यक्ष थे आपके साबा कामी। और शासक की अगर पूछा जाता है तो शासक जो थे वो थे आपके कालाशोक, ठीक है। इसमें संघ में 2 चीज़ उभर के आई, बांटा गया, एक स्थविरवादी और एक महासंघिक, ठीक है। संघ को बांट दिया गया और इसके जो प्रमुख थे वो महाकच्चापन थे और इसके महाकश्यप थे। आगे तृतीय बौद्ध संगति देखते हैं। तो इसका स्थल जो था पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना है बिहार का। अध्यक्ष जो थे इसके मोगलीपुत्र तिस्ता थे और शासक जो थे अशोक थे। ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है बुद्ध के जो तीसरा पिटक था, जो बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उसको रखा गया था। और एक पिटक नया उभर के आया, अभिधम्म पिटक, और फिर पूरी तरीके से ये क्या बन गया, त्रिपिटक, ठीक है। तो पहले में सिर्फ 2 थे, सुक्त पिटक, विनय पिटक, ठीक है, जिसमें जो है सिद्धांत और उपदेश लिखना था, इसमें संघ के नियम लिखने थे। अब जो नया उभर के आया उसमें जो है बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उनका जो है यहाँ पे संकलन किया गया था। आगे चलिए देखते हैं। चतुर्थ जो है ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये देखिए, ये जो 3 है, जो पहले के 3 है वो सारे जो है बिहार में हुए थे। और लेकिन जो आखिरी है, ठीक है, जो लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो जो है कश्मीर में एक स्थान है कुंडलवन, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष से पूछा जाता है तो ये है अश्वघोष, ठीक है। शासक से अगर पूछा जाए तो याद रखना है कौन है, कनिष्क। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी ध्यान रखना है। इसमें क्या था कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बंट गया था, ठीक है। पहला संप्रदाय क्या था, हीनयान, और दूसरा संप्रदाय क्या था, महायान। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है ये बौद्ध संगति जो चौथी बौद्ध संगति है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम जो है बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान का कहना ये था कि जो बुद्ध है, ठीक है, बुद्ध सिर्फ क्या है, महापुरुष है। और जो महायान थे वो क्या मानते थे कि बुद्ध जो है भगवान है और उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करने लगे। तो जिस वजह से 2 विचारों में जो है बंटवारा हो गया और ये 2 संप्रदाय यहाँ पे बन के आ गए। तो ये रहा जो है आपका बौद्ध दर्शन
और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चारवाक और जैन दर्शन को एक साथ देख लेंगे। इस तरह जो है हमारा जो है भारतीय दर्शन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर एक बार कि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।